45 डिग्री की गर्मी में भी चूल्हे की रोटी खाने वाला ससुराल। दोपहर का समय होता है। बाहर सूरज 45-46 डिग्री पर आग बरसा रहा होता है। सावित्री निवास के हॉल में एसी चल रहा था, मगर सावित्री निवास की रसोई के कोने में कुछ ऐसा था जो इस घर को बहुत अलग बनाता है। हे भगवान, यहाँ पर तो सांस भी नहीं ली जा रही है। पता नहीं मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। अब तो मेरा दम घुटने लगा है। आरोही मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी है। गर्मी और चूल्हे की तपिश से आरोही का बुरा हाल हो चुका है। पसीने से तरबतर आरोही चूल्हे के सामने बैठी सभी घर वालों के लिए रोटियां बना रही है। बहू रोटी गरम बनाना, पिछली बार की तरह नहीं। और हाँ, घी लगाना मत भूलना। चूल्हे की खुशबू आनी चाहिए रोटी में, तभी तो रोटी का असली स्वाद आएगा। जी जी दादी, अभी लगाती हूँ। आरोही की आवाज से थकान साफ झलक रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मैंने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि मेरा ससुराल बहुत मॉडर्न होगा, मगर जीवन में सारे सपने सच हो ये पॉसिबल भी तो नहीं है। कभी एसी के मजे लेने वाली आरोही को नहीं पता होता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी चूल्हे के धुएं में कैद होकर रह जाएगी। आइए जानते हैं एसी से चूल्हे तक का सफर आरोही कैसे तय करती है और क्या वो कभी इस चूल्हे से छुटकारा पा पाती है या नहीं। ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। आरोही बेटा, तुम भी अब रोटी बनाना सीख लो। दिन भर टीवी देखने से काम नहीं चलता, घर के काम आना भी जरूरी है। किचन में रोटी बना रही सीता अपनी बेटी आरोही को आवाज लगाती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। अरे मम्मी, मुझे रोटी बनाने की क्या जरूरत है? मुझे कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा रोटी बनाकर? गोल्ड मेडल का नहीं पता, लेकिन अपनों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा रोटियां बनाकर। और फिर तुझे पूरी जिंदगी यहाँ थोड़ी न रहना है। शादी करके ससुराल भी जाना पड़ेगा। वहाँ क्या कहेंगे सब कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। हाँ तो मम्मी, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी जहाँ पर मुझे हर तरह की सुख सुविधा मिल सके। मैं ऐसे वैसे घर में शादी नहीं करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जहाँ मॉड्यूलर किचन हो। अच्छा, तो मेरी बेटी को मॉड्यूलर किचन वाला ससुराल चाहिए। लेकिन अगर तुझे ससुराल में सिर्फ चूल्हा मिला तो फिर मैं अपने ससुराल से जल्दी वापस आ जाऊंगी अपने घर। अरे ये क्या, तुमने तो अभी से हार मान ली। संजय और आरोही की ये बात सुनकर सभी घर वाले मुस्कुराते हैं, मगर आरोही को नहीं पता होता है कि जिंदगी उन सारी बातों को सच साबित कर देगी, क्योंकि किस्मत अक्सर वही लाकर हमें छोड़ती है जिसके बारे में इंसान सबसे कम सोचता है। इसी तरह दूसरी तरफ। हेलो शांति, तुझसे घर के काम नहीं हो रहे क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, हमें भूख लगी है। गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाओ हमें। तुझे यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, आराम करने के नहीं। जल्दी चला अपने हाथ। सावित्री निवास में काम करने वाली शांति चूल्हे पर रोटी बना रही होती है